हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज 11 अगस्त है और आज के पहले शिफ्ट का पेपर आरआरबी ग्रुप डी का ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्लास के माध्यम से आप सबके बीच में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल 2026 सीजन में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार किसने जीता है। साथीगण, इस क्वेश्चन का आंसर तो वैभव सूर्यवंशी आप सब लोगों ने आंसर दिया था और इसी को 2026 के ऑरेंज कप से सम्मानित किया गया था। इसी आपके ग्रुप डी के पेपर में दोस्तों 2026 के जो आईपीएल विजेता टीम रहा था ना, आपके आरसीबी से, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको थोड़ा सा आईपीएल वाला, डब्ल्यूपीएल और आईपीएल वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर कवर करके जाइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कि जब पानी के अंदर से कोई मनुष्य बाहर स्थित पेड़ को देखता है तो पेड़ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसके लिए मुख्य प्रकाशिक घटना कौन सी है। आपके पेपर में अभी तक एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि मान लो सर एक बर्तन है, इसमें मान लो जैसे कि पेन रखते हैं या पेंसिल रखते हैं तो हमें मुड़ता हुआ दिखाई देता है। आज के पेपर में हमें थोड़ा सा पानी के बाहर से देखने पर हमें इस तरह से दिखाई देता है, ये टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं आपके पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहा है, तो प्रकाश का अपवर्तन आ जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्त देखने को मिला था कि एक व्यक्ति, ठीक है, और आकाश को जब देखता है तो उसे नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। तो ये तीन टाइप का जो क्वेश्चन है ना, मतलब एक क्वेश्चन एक टाइप का मतलब पूछा जा रहा है, तीनों में से टाइप में से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा इस टाइप वाला भी आपको क्या करनी है, एग्जाम्पल थोड़ा सा क्लियर करके जानी है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपके परावर्तन हो अपवर्तन हो इनसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखने को मिला था कि वर्ष 2026 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने पहली बार किस राज्य में अपनी सरकार बनाई थी। आपके पेपर में जब से शुरू हो रहा है ना, आपके वेस्ट बंगाल, आपके तमिलनाडु, ठीक है, आपके बिहार और आपके असम, इन चार राज्यों के जो मुख्यमंत्री कौन कौन से है, वहाँ पे किसका किसका सरकार है, और जो मुख्यमंत्री बना है ना सो कौन से विधानसभा सीट से लड़ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा, क्योंकि यहीं पे बीजेपी सरकार पहली बार बनाया था। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ये हमारा चैनल बहुत छोटा है, ठीक है, हमें अभी यूट्यूब से 1 रुपया भी पेमेंट नहीं आता है, लेकिन आपके लिए मेहनत करता हूँ दोस्त। तो अगर मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ फ्री, और दोस्त लगातार तरीके से जुड़े रहता हूँ, है ना, क्वेश्चन दो, क्वेश्चन निकालो, पीपीटी बनाओ, रिकॉर्ड करो, अपलोड करो, तो यार एक सब्सक्राइब तो कर सकते हो यार। अगर आप मेरे अपने हो ना यार, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना, है ना। हमें भी लगता है यार थोड़ा आपके लिए इतना काम कर सकते हो, तो हमें कोई सपोर्ट करे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव के एक युग्मक शुक्राणु या अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आपको पता ही होगा 23। दोस्तों, इस बात को मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब जितने भी लोग रहता है, मान लो 10% लोग और आपके बिना सब्सक्राइब वाले 90% लोग देखता है, तो भाई 90% आप देख रहे हो यार, तो कम से कम सब्सक्राइब तो करके जाओ, अपना भाई है दोस्त, है ना, कोई थोड़ा दूसरा है ना। तो सब्सक्राइब करो यार 90% वाले, है ना, क्योंकि वाईटी स्टूडियो में हर एक डाटा मेरे को मिल जाता है, कितने लोग देख रहा है, इतने लोग आपको सब्सक्राइब किया है, इतने लोग आपको सब्सक्राइब नहीं किया है ना। तो प्लीज़ यार, बाकी बात अगला क्वेश्चन कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है तो कौन सा आयन मुक्त होता है। आपने भी बहुत बार केमिस्ट्री अगर पहले पढ़ा होगा ना, तो हमेशा आपने देखा होगा कि NaOH को जब जल में घोला जाता है तो -OH आयन देता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और सब लोगों ने दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सही किया था, जितने भी लोगों से मैंने पूछा था सही आंसर बताया था कि सर OH आपका इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन का एक उदाहरण है। अगर मैं निलंबन की बात करूँ ना, तो मेटमेल जेल जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, मेटमेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी ऊतक कोशिका विभाजन करता है और पौधे की मोटाई हो या उनके वृद्धि हो, इनके लिए जिम्मेदार होता है। आपने भी बहुत बार देखा होगा कि सर जो कैम्बियन होता है ना, एक प्रकार से पौधा को उनकी मोटाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। और क्वेश्चन हमेशा आपके जो पौधे से संबंधित हो, जाइलम हो, फ्लोएम हो, प्रकाश संश्लेषण हो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब ये नया बात नहीं, क्वेश्चन आपके हमेशा साइंस इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कि गुटखा और तंबाकू के लगातार सेवन से मुख्य रूप से किस प्रकार के कैंसर हो सकता है। जो लोग दोस्तों कैंसर मतलब गुटखा खाता है ना यार, कहीं ना कहीं उसको इस बात का पता है कि सर मुख का कैंसर होता है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसका एक अलग ओपिनियन है, बट हमेशा आ, छोड़ना चाहिए यार, मेरा मेरा कहना तो यही, छोड़ दो, ठीक है, जो भी लोग मतलब इस तरह से करता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं यहाँ पे।
मुख का कैंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योग्यात्मक अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होगा? अगर मैं सबसे अधिक क्रियाशील की बात करूं तो C2H4 जो कि एथेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। एथेन, प्रोपेन, इसी के साथ मिथेन आ जाएगा। इनके सूत्र हो, इनसे संबंधित हो क्वेश्चन हमेशा। देखो मिथेन वाला आपने भी देखो कि गोबर गैस हो, खेती हुए जब धान की जब खेती होता है ना, उस समय जो मिथेन गैस निकलता है, तो कहीं ना कहीं उनका एग्जाम्पल मिथेन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के पेपर में आपकी योग्यात्मक अभिक्रिया प्रति सबसे अधिक जो क्रियाशील होता है एथेन वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उस पर एक असंतुलित बल लगाया जाता है तो क्या होगा? आप अपना दिमाग लगाओ कि मान लो कोई वस्तु विराम अवस्था में और इस पर कोई असंतुलित बल लगाया जाता है तो क्या होगा? बोले सर, वस्तु गति करना शुरू कर देगा। जैसे कि मान लो कहीं आप खड़ा हो, पीछे से धकेल दिया, तो आप क्या करोगे दोस्त? गुड़गुड़ा जाओगे ना। तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से थोड़ा बहुत आप एज अ दिमाग लगाओगे ना, आपको क्वेश्चन आंसर नहीं भी पता रहेगा ना, आंसर आप आराम से दे दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि जब एक खिलाड़ी स्थिर फुटबॉल को किक मारता है तो वह गति करने लगती है, यह किस प्रकार के बल का उदाहरण है? वही बात है, असंतुलित बल है। जैसे कि मान लो बॉल है, एक व्यक्ति यहाँ से मारा मतलब इस तरह से, ठीक है, तो क्या करेगा? तो असंतुलित बल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार परमाणु का धनत्व आवेश कहाँ स्थित होता है? तो यहाँ पे पूरे परमाणु में, नाभिक केंद्र में, नाभिक के बाहर में, इलेक्ट्रॉन में, तो यहाँ पे नाभिक केंद्र में, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और रदरफोर्ड वाला आज ये थोड़ा सा ये पहला क्वेश्चन देखने को मिला था, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नाभिक जो कि केंद्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन था। आपको अगर क्लास मजा आया होगा तो एक ही काम करनी है, कुछ नहीं करनी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप सब मेरे साथीगण का।